आप सभी को मेरा नमस्कार। मगही वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए एक पिता का पत्र अपनी पुत्री के नाम लेकर आया हूं। इस पिता का नाम चार्ली चैपलिन है, जिन्होंने अपनी बेटी जिरल्डाइन के लिए ये खत लिखा। इस खत में एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति प्रेम झलकता ही है, साथ ही इंसानियत क्या चीज है वो भी इस खत में बखूबी झलकता है। पत्र प्रस्तुत है। मेरी प्यारी बेटी, रात का समय है, क्रिसमस की रात। मेरे इस छोटे से घर की सभी शोर शराबे सो चुकी हैं। तुम्हारे भाई बहन भी नींद की गोद में हैं। तुम्हारी माँ भी सो चुकी है। मैं अधजगा हूँ। कमरे में धीमी सी रोशनी है। तुम मुझसे कितनी दूर हो, पर यकीन मानो तुम्हारा चेहरा यदि किसी दिन मेरी आंखों के सामने ना रहे, उस दिन मैं चाहूंगा कि मैं अंधा हो जाऊं। तुम्हारी फोटो वहां उस मेज पर है और यहाँ मेरे दिल में भी तुम हो। वहां सपने जैसे भव्य शहर पेरिस में चैम्प्स एलिसीस के शानदार मंच पर नृत्य कर रही हो। इस रात के सन्नाटे में मैं तुम्हारे कदमों की आहट सुन सकता हूँ। शरद ऋतु के आकाश में टिमटिमाते तारों की चमक मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। ऐसा लावण्य और इतना सुंदर नृत्य। सितारा बनो और चमकती रहो। परंतु यदि दर्शकों का उत्साह और उनकी प्रशंसा तुम्हें मदहोश करती है, या उनसे उपहार में मिले फूलों की सुगंध तुम्हारे सिर चढ़ती है, तो चुपके से एक कोने में बैठकर मेरा खत पढ़ते हुए अपने दिल की आवाज सुनना। मैं तुम्हारा पिता चार्ली चैपलिन। मैं चार्ली चैपलिन। क्या तुम जानती हो, जब तुम नन्ही बच्ची थी तो रात रात भर मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाया करता था। मैं तुम्हारे सपनों का साक्षी हूँ। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। मंच पर नाचती एक लड़की, मानो आसमान में उड़ती परी। लोगों की करतल ध्वनि के बीच उनकी प्रशंसा के ये शब्द सुने हैं। इस लड़की को देखो, वह एक बूढ़े विदूषक की बेटी है। याद है, उसका नाम चार्ली था। हाँ, मैं चार्ली हूँ, बूढ़ा विदूषक। अब तुम्हारी बारी है। मैं फटी पेंट में नाचा करता था, और मेरी राजकुमारी, तुम रेशम की खूबसूरत ड्रेस में नाचती हो। ये नृत्य और ये शाबाशी तुम्हें सातवें आसमान पर ले जाने के लिए सक्षम है। उड़ो और उड़ो, पर ध्यान रखना कि तुम्हारे पांव सदा धरती पर टिके रहें। तुम्हें लोगों की जिंदगी को करीब से देखना चाहिए। गलियों बाजारों में नाच दिखाते नर्तकों को देखो, जो कड़कड़ाती सर्दी और भूख से तड़प रहे हैं। मैं भी उन जैसा था, जिरल्डाइन। उन जादुई रातों में जब मैं तुम्हें लोरी गा गा कर सुलाया करता था और तुम नींद में डूब जाती थी, उस वक्त मैं जागता रहता था। मैं तुम्हारे चेहरे को निहारता, तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनता और सोचता,
चार्ली, क्या यह बच्ची तुम्हें कभी जान सकेगी? तुम मुझे नहीं जानती जिरल्डाइन। मैंने तुम्हें अनगिनत कहानियां सुनाई हैं, पर उसकी कहानी कभी नहीं सुनाई। वह कहानी भी रोचक है। वह उस भूखे विदूषक की कहानी है जो लंदन की गंदी बस्तियों में नाच गाकर अपनी रोजी कमाता था। यह मेरी कहानी है। मैं जानता हूँ पेट की भूख किसे कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सिर पर छत ना होने का दंश क्या होता है। मैंने देखा है मदद के लिए उछाले गए सिक्कों से उसके आत्मसम्मान को छलनी होते हुए, फिर भी मैं जिंदा हूँ। इसलिए फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ते हैं। तुम्हारे बारे में ही बात करना उचित होगा जिरल्डाइन। तुम्हारे नाम के बाद मेरा नाम आता है, चैपलिन। इस नाम के साथ मैंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक लोगों का मनोरंजन किया, पर हंसने से अधिक मैं रोया हूँ। जिस दुनिया में तुम रहती हो, वहां नाच गाने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आधी रात के बाद जब तुम थिएटर से बाहर जाओगी, तो तुम अपने समृद्ध और संपन्न चाहने वालों को तो भूल सकती हो, पर जिस टैक्सी में बैठकर तुम अपने घर तक आओ, उस टैक्सी ड्राइवर से यह पूछना मत भूलना कि उसकी पत्नी कैसी है। यदि वह उम्मीद से है, तो क्या अजन्मे बच्चे के नन्हे कपड़ों के लिए उसके पास पैसे हैं? उसकी जेब में कुछ पैसे डालना ना भूलना। मैंने तुम्हारे खर्च के लिए पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं। सोच समझकर खर्च करना। कभी कभार बसों में जाना, सबवे से गुजरना, कभी पैदल चलकर शहर में घूमना, लोगों को ध्यान से देखना, विधवाओं और अनाथों को दया दृष्टि से देखना, कम से कम दिन में एक बार खुद से यह अवश्य कहना कि मैं भी उन जैसी हूँ। हाँ, तुम उनमें से एक हो बेटी। कला किसी कलाकार को पंख देने से पहले उसके पांवों को लहूलुहान करती है। यदि किसी दिन तुम्हें लगने लगे कि तुम अपने दर्शकों से बड़ी हो, तो उसी दिन मंच छोड़कर भाग जाना, टैक्सी पकड़ना और पेरिस के किसी भी कोने में चली जाना। मैं जानता हूं कि वहां तुम्हें अपनी जैसी कितनी नृत्यांगनाएं मिलेंगी, तुमसे भी अधिक सुंदर और प्रतिभावान। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास थिएटर की चकाचौंध और चमकीली रोशनी नहीं, उनकी सर्च लाइट चंद्रमा है। अगर तुम्हें लगे कि इनमें से कोई तुमसे अच्छा नृत्य करती है, तो तुम नृत्य छोड़ देना। हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है, इसे स्वीकार करना। आगे बढ़ते न रहना और निरंतर सीखते रहना ही तो कला है। मैं मर जाऊंगा, तुम जीवित रहोगी। मैं चाहता हूं तुम्हें कभी गरीबी का एहसास ना हो। इस खत के साथ मैं तुम्हें चेकबुक भी भेज रहा हूं, ताकि तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सको। पर 2 सिक्के खर्च करने के बाद सोचना कि तुम्हारे हाथ में पकड़ा तीसरा सिक्का तुम्हारा नहीं है, यह उस अज्ञात व्यक्ति का है जिसे इसकी बेहद जरूरत है। ऐसे इंसान को तुम आसानी से ढूंढ सकती हो, बस पहचानने के लिए एक नजर की जरूरत है। मैं पैसे की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इस राक्षस की ताकत को जानता हूं। हो सकता है किसी रोज कोई राजकुमार तुम्हारा दीवाना हो जाए। अपने खूबसूरत दिल का सौदा सिर्फ बाहरी चमक दमक पर ना कर बैठना। याद रखना कि सबसे बड़ा हीरा तो सूरज है जो सबके लिए चमकता है। हाँ, जब ऐसा समय आए कि तुम किसी से प्यार करने लगो, तो उसे अपने पूरे दिल से प्यार करना। मैंने तुम्हारी माँ को इस विषय में तुम्हें लिखने को कहा था। वह प्यार के संबंध में मुझसे अधिक जानती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा काम कठिन है,
तुम्हारा बदन रेशमी कपड़ों से ढका है, पर कला खुलने के बाद ही सामने आती है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हो सकता है मेरे शब्द तुम्हें हास्यास्पद जान पड़े, पर मेरे विचार में तुम्हारे अनावृत शरीर का अधिकारी वही हो सकता है जो तुम्हारी अनावृत आत्मा की सच्चाई का सम्मान करने का सामर्थ्य रखता हो। मैं ये भी जानता हूँ कि एक पिता और उसकी संतान के बीच सदैव अंतहीन तनाव बना रहता है, पर विश्वास करना, मुझे अत्यधिक आज्ञाकारी बच्चे पसंद नहीं। मैं सचमुच चाहता हूँ कि इस क्रिसमस की रात कोई करिश्मा हो, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ वह सब तुम्हें अच्छी तरह समझ आए। चार्ली अब बूढ़ा हो चुका है जिरल्डाइन। देर सवेर मातम के काले कपड़ों में तुम्हें मेरी कब्र पर आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें विचलित नहीं करना चाहता, पर समय समय पर खुद को आईने में देखना, उसमें तुम्हें मेरा ही अक्स नजर आएगा। तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त प्रवाहित है। जब मेरी धमनियों में बहने वाला रक्त जम जाएगा, तब तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त तुम्हें मेरी याद कराएगा। याद रखना, तुम्हारा पिता कोई फरिश्ता नहीं, कोई जीनियस नहीं, वह तो जिंदगी भर एक इंसान बनने की ही कोशिश करता रहा। तुम भी यही कोशिश करना। ढेर सारे प्यार के साथ, चार्ली चैपलिन, 1965 ईस्वी। चार्ली चैपलिन की यह खत समाप्त हुई जो उन्होंने अपनी नृत्यांगना बेटी जिरल्डाइन को लिखा था। अगर यह खत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। हमारा मगही वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस खत की बातें आपको दूसरों के लिए भी उपयोगी लगे, इसके जो मैसेज हैं, संदेश हैं, जो अन्य इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए जरूरी लगे, तो इसे आगे भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।